हेलो फ्रेंड्स, आप देखेंगे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, जो कि मैंने भी एकदम बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस, जी हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस एग्जाम के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है। VBI है, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। ये क्वेश्चंस हर साल 2 साल पर ये रिव्यूज करता है, अपने आप को दोहराता है। साल 2 साल यानी 17, 18, 19 ये वगैरह, ये साल 2 साल के गैपिंग करके ये क्वेश्चंस को पूछा जाता है भाई मेरे। और ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ आउट ऑफ 5 मार्क्स, 5 नंबर का ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप बहुत ही आराम से कम 1-2 नहीं, कम से कम 3-4 बार इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप बार बार इस क्वेश्चंस को बनाएं जब तक कि आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ ना जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक, अब बात आती है कि सर छिन्नक क्या होता है, मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस को आप पेपर देख लो। एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, जिनके सिरों की त्रिज्याएं, अब सिरों का मतलब कि कभी इसमें त्रिज्याएं जो होंगी वो 2 है। पहले त्रिज्या हमारे पास वो 28 सेंटीमीटर है और दूसरा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ क्या, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ राइट कोन, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ राइट कोन, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो अब बात करते हैं छिन्नक के, ठीक है। तो छिन्नक का मतलब क्या हो गया कि एक ही आधार और एक ही ऊंचाई से एक दूसरा शंकु काट के उस पर बैठा दिया गया होगा। इस टाइप से आप देखें कि कैसे बैठाया होगा। देखिए आप इस टाइप का, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा, ठीक है, ओके। चलो अब देखेंगे, इसमें 2 शंकु होगा जिसका आधार बिल्कुल सेम होगा, ऐसे इस टाइप का, ठीक है। और एक दूसरा होगा बिल्कुल इसी टाइप का, इसी टाइप का होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास 2 शंकु है। कितने शंकु है, 2। और छिन्नक जो है किसके आकार का होता है, बिल्कुल शंकु में कन्वर्ट किया गया है। अगर आपसे शंकु से छिन्नक कहा जाए, देखो शंकु के छिन्नक, छिन्नक का मतलब कि इसका ऊपरी परत को निकाल के फिर से बैठा दिया गया। इसको अगर आप सीधा करोगे तो ये टोपी निकल जाएगा और ये वाला बाल्टी नीचे का बच जाएगा। फिर इसको आप बैठा दोगे तो फिर ये आकार का होगा। अब छिन्नक बोलो तो बिल्कुल बाल्टी के आकार का मानो ना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बाल्टी के रूप में पूछा जाता था, छिन्नक की जगह बाल्टी का लिखा जाता था। बट ये सिलेबस चेंज होने की वजह से छिन्नक जो बाल्टी जो है वो किसके आकार में आ गया, छिन्नक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से, देखना क्या है, ये जो हाइट है हमारे पास, ये छिन्नक की कुल हाइट है, ये पूरी हाइट हमें दी हुई है, कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि इसमें रेडियस कौन सा होगा और हाइट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप टूट लाइन से ही आप इसको ड्रॉ करो और शो करो, दिखाओ कि क्या है और ये क्या है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, यहाँ क्या करना है, यहाँ से ये देखो, यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, ठीक है। और इसको इस लाइन से यहाँ पर क्या कर लो, मिटा लो। अब कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचा है। 45 सेंटीमीटर ऊंचा का आपका मतलब क्या हो गया, आप ध्यान से देखेंगे, आपकी ये जो 45 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका पहले त्रिज्या हो गया, ठीक है। आपकी ये जो छिन्नक जो है, चूंकि ये वाला का ही हाइट एक्चुअल में आपको दिया गया है, ये वाला, यानी यहाँ से यहाँ की हाइट जो है वो आपका 45 सेंटीमीटर दिया गया है। ये वाला सिर्फ इस वाले टर्म की, ये वाला हाइट क्या है वो हमें नहीं दी हुई है, क्योंकि इसी का जो है वो 45 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें इसकी जो हाइट जो होगी हमें लेट करनी होगी, तो लेट h, ठीक है, सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इनके सिरों की त्रिज्या की, ठीक है। तो इनकी पहली त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप या तो इसको 28 कर लो या तो इसको, दोनों तो 28 ही होगा ना। तो आप क्या करो, इसको 28
28 सेंटीमीटर लेट कर, लेट नहीं, ये तो गिवन है ना। पहली त्रिज्या कितनी है 28 और दूसरी कितनी है 7, और ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो इसका नेमिंग भी कर सकते हो, नेमिंग करना चाहो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो A B C। ठीक है, E नहीं भाई C है, ये D E F और ये G। ठीक है, तो आपने जाना कि क्या क्या इसका हाइट और क्या क्या ये हो गया। तो आप देखो पहले जो दिया होगा, आप जो दिया होगा पहले आप इसको देखिए, आप सिर्फ देखो, पहले नहीं समझ में आता वीडियो को पॉज करो, लेकिन समझो, पहले समझो, बनाओ मत। अगर बना लोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले समझो। आप समझो क्या है इसमें, जो मैंने एक चिन्ह माना है उसको आप लिखो, माना कि A B C D E F G, A B C D E F G, ये क्या है, चिन्हक है। ठीक है, चिन्हक है जिसके सिरों की त्रिज्याएं 45 सेंटीमीटर और त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ये तो अपन चिन्हक मान लिया। और जिसकी ऊंचाई, ठीक है, कॉमा, जिसकी ऊंचाई, अब देखोगे आप पहले ऊंचाई हमें 2 है, तो हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है, हमें कोई सिंबल दे देना है कि ये पहला ऊंचाई ये दूसरा ऊंचाई, इस तरह से। तो हमें क्या करना है, ऊंचाई आप देखोगे पहला जो ऊंचाई है वो 45 है, 45 है, तो G और D आप ऊंचाई को H1 से रिप्रेजेंट कर लो, H1, और ब्रैकेट में क्या कर लो GD। ठीक है, तो GD कितना है आपके पास, आप नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, आप सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि ये H1 है। ठीक है, H1 जो होगा आपके पास वो होगा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी जो ऊंचाई हमारे पास है देखो ये वाला, अब आप इसको डिनोट कर लो। ठीक है, डिनोट करोगे तो आप क्या करोगे भाई, आप इसको ऐसे करो ना, डायरेक्ट ऐसे लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऊंचाई क्या है भाई, GD, इसको क्या करो ब्रैकेट में H1 कितना है 45 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई एक और है, ठीक है, ऊंचाई दूसरी क्या है, दूसरी ऊंचाई कर लो या फिर ऊंचाई कर लो, क्योंकि कंफ्यूजन में नहीं रहना है। DC ब्रैकेट में H2 कितना है भाई, H मीटर, सेंटीमीटर क्या किया, इसको लेट किया, माना। पहली त्रिज्या आपको लिख लेना है, पहली त्रिज्या हमारे पास क्या है BG। आप BG लिखो या नहीं लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि ऊंचाई क्या है और क्या नहीं है। तो BG R1, ये BG R1 कितना है 28 सेंटीमीटर, और दूसरी त्रिज्या हमारे पास DE है, DE ब्रैकेट में R2 क्या कर लोगे 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये सब लिखना जरूरी नहीं था, बट मैंने सिर्फ समझने के लिए आपको बताया। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप सिंपली ये करो कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये पहला हाइट है तो पहले हाइट को H1 कर लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ दूसरी ऊंचाई भी कर सकते हो, H2 कर लो। H1 मीन्स पहली ऊंचाई और H2 मीन्स दूसरी ऊंचाई, आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने ये सिंबल इसलिए दे दिया क्योंकि आगे चले कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जिस वजह से मैंने ये सब लिखा। D आपको ये वाला हो जाएगा, GB ये वाला होगा, GD ये होगा और ये होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे आपको इस क्वेश्चन में, इस फिगर में देखने से आपको ये नहीं लगता कि इसमें 2 शंकु है, लग रहा है ना। पहला शंकु क्या होगा, देखो पहला शंकु, देखो आपके पास शर्त है या तो आप AGC लो, नहीं तो GBC लो, ये 2 लेना, दोनों में से कोई एक शर्त है। आपके पास शर्त है या तो आप इस साइड से लो, नहीं तो आप इस साइड से लो। तो मेरी मनसा है या मेरी चाहत कहो कि मैं इस साइड से लूंगा। ठीक है, GBGC। ठीक है, अब देखेंगे इस पैटर्न में ये वाला, इसमें आपको दिखने से ऐसा नहीं लगता कि इसमें डबल ट्रायंगल है। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। अब देखो कि पहला जो ट्रायंगल हमारे पास होगा वो पहला ट्रायंगल होगा BG, त्रिभुज BGC। एक तो पहला ट्रायंगल हो गया।
ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है DEC, राइट फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना। DEC, एक यहाँ से ये वाला और एक पूरा वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एक दूसरा क्या है DEC। अब देखना है ये इसके इक्वल होगा, इसकी संगत भुजा इसके इक्वल हो जाएगी और ये इसके हाइट के इक्वल हो जाएगा। ये टोटल हाइट बटा ये है, क्योंकि हमको तो पूरा ट्रायंगल में लेना है, तो ये तो पूरा हाइट पहले बड़ा वाला में आ जाएगा और उसका भी छोटा वाला आ जाएगा। ये 12 वाला आ जाएगा, ये 12 वाला त्रिज्या और ये छोटा वाला त्रिज्या, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक तरह से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, मतलब समरूप त्रिभुज हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ लिखना है कि इसीलिए त्रिभुज BGC समरूप त्रिभुज DEC। अब देखो, अब ये मत पूछना कि सर जी समरूप कैसे कर दिए, ठीक है। समरूप करने के लिए मैंने आपको कहा कि इसका हाइट इसके इक्वल हो जाएगा और इसका साइड इसके साइड के इक्वल होगा, यानी जिसकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो समरूप होने का मतलब क्या है, आप पहले समझो। पहले तो ये त्रिज्या हो जाएगी BG बटा DE, ठीक है। अब बराबर, अब देखो अब हमें पूरी हाइट लेनी है, यानी GC अब बटा DC, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास क्या है। अब इस GC को, अब GC देखो कि जिससे GC जो है कितनों से मिलके बना हुआ है, यानी G और C, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी में अगर आप निकालना चाहो GC निकालने के लिए, तो आपको इसको ऐड करना होगा और इसको भी ऐड करना होगा, तब तो जाके GC पूरा होगा ना। तो ऐड करने के लिए GD प्लस DC ये ऐड करना होगा, ठीक है। GC का मान क्या हो गया, GD प्लस DC। तो आप इसको लिख सकते हो GC के इक्वल में GD प्लस DC और ओवर ब्रैकेट क्या है आपका DC। अब चलिए ध्यान से, हमारे पास BG देखो, पहली त्रिज्या कितनी है 28 बटा DE देखेंगे, DE दूसरी त्रिज्या R2 से दूसरी और R1 से पहली, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इक्वल। अब देखेंगे GC को हमने तो GD प्लस DC में खोला, तो GD मीन्स पहली हाइट कितनी है 45 और प्लस DC दूसरी ऊंचाई क्या माने H है, और बटा कितना हो जाएगा भाई DC मीन्स हाइट मीन्स कितना H। अब गुना करो 4 टाइम में, मल्टीप्लाई जब डिवाइड हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 में H से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई 4H होगा ना, होगा। और इस H को यदि आप बराबर के इस साइड ले आएंगे, देखो मैंने एक स्टेप चोरी में यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि आप अब समझदार हो गए हो, आपको समझना है। ये तो मैंने पहली बार क्या किया कि 7 चौका 28 4 से काट दिया और 4 में H से मल्टीप्लाई किया 4H हो गया। अब बात रही है तो मल्टीप्लाई होगा, इधर 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो सेम होगा, तो बराबर के उस साइड क्या निकले लिखाएगा 45, नहीं करता हूँ छोड़ो, 45 प्लस क्या हो जाएगा H होगा। अब क्या करना है कि ध्यान से देखो, अब हमें 4H है, ठीक है, और ये H प्लस इधर इसको लाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, उधर कौन सा बचेगा 45 और 4H में से एक H घटाएंगे तो 3H होगा और 45 और इसको डिवाइड करो 15 टाइम, यानी H का मान कितना निकला 15 सेंटीमीटर। मीन्स किसका, इसकी वैल्यूएशन हमारे पास 15 सेंटीमीटर आई। कौन सी, ये वाली हाइट की, DC वाले हाइट की, जिसको मैंने H माना था उसका हाइट मुझे 15 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसेस को आप जितना इंक्रीज कर दो, ठीक है, वो बेहतर आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी देखनी है ना, तो सबको लेके चलना पड़ता है। तो इसमें इसको ज़्यादा नहीं लॉन्ग करूंगा, मैं इसको शॉर्ट में ही डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो आप सिर्फ ये देखिए अब क्या करना है, क्योंकि मुझे
ये मालूम हो चुका है कि मुझे ये हाइट कितनी आनी चाहिए थी। जब तक ये हाइट मुझे नहीं आती तब तक इसका आयतन तो निकलता नहीं चिन्ह का। तो अब मुझे क्या करना है कि अब इसलिए ABCDEFG चिन्ह का आयतन अर्थात चिन्ह का आयतन, मैंने इसी को तो इसी से डिनोट किया है ना। आयतन निकालने के लिए भाई क्या फॉर्मूला होता है, बहुत शॉर्ट है, आप इसको जितना शॉर्ट करके चलो 1/3 पाई, ठीक है। अब देखेंगे, अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते तो मत करो, आप पहले लिख लो क्या लिखना है, ध्यान से देखो। तो हमें ABCDEFG, ठीक है, तो हमें फिलहाल किसका आयतन निकालना है भाई, ये पूरे चिन्ह का आयतन निकालने के लिए हमें करना क्या है, इस बड़े वाले शंकु के आयतन में से छोटे वाले शंकु का आयतन क्या कर देना, माइनस करना है, ठीक है। माइनस कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। शंकु BGC का आयतन, शंकु BCG का आयतन, कुछ भी करो BGC या कुछ भी, माइनस बड़ा वाला लिखा गया ना, अब घटाना है छोटे वाला DEC, शंकु DEC का आयतन। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है। तो शंकु BCG आप तो जानते हो बेटा कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² इंटू h, फिर माइनस सेम प्रोसेस 1/3 पाई r² इंटू h। बट यहाँ क्लियर करना है, हमें यहाँ डिफाइन करना है कि पहला वाला ये हो जाएगा और ये h हो जाएगा, r1 ये h, क्योंकि पहला बड़े वाले शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई r1 और h1 होनी चाहिए, और दूसरे वाले यानी सबसे छोटे वाले शंकु की त्रिज्या r2 और h2 होनी चाहिए। इससे हमें त्रिज्या को सिचुएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। अब देखो यहाँ, अब मुझे क्या करना है कि इसमें से जो कॉमन आने वाली चीजें हैं उसको आप कॉमन ले लो। अब देखो ध्यान से बेटा, ये वाला और ये वाला दोनों में वैल्यूज है, दोनों में कॉमन है, अपन क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। अब हमारे पास R1, अब R1 डिफाइन ही कर लो बेटा, R1 का मान वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है, R1 28, तो 28 का क्या हो जाएगा, S² होगा इंटू H1 मीन्स ऊंचाई, पहली ऊंचाई कितनी है, 45 है। ओके, चलो माइनस, सॉरी बेटा, क्योंकि हमें पूरी ऊंचाई निकालनी है ना, तो पूरी ऊंचाई निकालने के लिए पूरी ऊंचाई में ये तो पूरा ऊंचाई हो जाएगा ना, तो पूरा ऊंचाई में आपका ये 15 भी तो ऐड होगा, क्योंकि ये तो आधा ही दिया हुआ है ना 45, यानी हमें जीसी हाइट लेनी है, तो जीसी यानी कि पूरी ऊंचाई, क्योंकि हमें पूरा ले रहा है, BCG या BGC कहो, कुछ भी कहो, हाइट तो हम पूरे ही ले रहे हैं ना, तो हमें तो आधा ही हाइट 45 दिया हुआ है ना, ये आधा तो 15 है, तो टोटल जोड़ेंगे 45 प्लस 15 कितना होगा, 60, और 60 किससे, GD और DC को जोड़ेंगे तो हमारे पास GC आएगा, यानी 45 15 जोड़ेंगे तो 60 हमारे पास ये आएगा। तो आप यहाँ 45 ना लिखे कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे। ओके, 60, फिर माइनस, अब हमें तो ये तो कॉमन ले ली है, अब R2 मीन्स कितना, 7, और 7 का स्क्वायर भी करना है आपको यहाँ, और H2 मीन्स H का मान मैंने कितना निकाला यहाँ पे 15, तो आप यहाँ ब्रैकेट में क्या कर लो बेटा, 15 कर लोगे, 15 सेंटीमीटर, ये वैल्यूएशन मैंने यहाँ पर निकाला है H2 की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करोगे आप 15 कर लोगे, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से 1/3 पाई तो ऑलरेडी कॉमन हम लोग ले चुके हैं, अब चाहे तो यहाँ से 15 भी कॉमन ले लो, ठीक है, इंटू 15 कॉमन ले लो, तो ये तो 28 का स्क्वायर तो होगा ही, और 15 से 16 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, इसको कि आप 1/3 तो लिखे, और आप पाई एक लाइन छोड़ दें, इंटू आप 1/3 पाई और इंटू 15 तो रहने दें, 28 का जो स्क्वायर है, ये 28 का स्क्वायर जो होगा वो 784 होगा, और इंटू 4 और
7 का स्क्वायर जो होगा वो 49 होगा। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे इसको 1/3 बाई 15 गुना करो, 4 चौका 16, 8 चौका 32 से 33 और 7 चौका 28 3 31 में से 49 घटा लो। ठीक है, 31 36 में से यदि आप 49 घटाते हो तो आपके पास जो आ जाता है 1/3। अब पाई का मान तो 22/7 और हाइट जो है आपका देखो यार 1/3 तो 1/3 नहीं तो यहाँ नहीं तो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और यही पे कर लो 1/3 पाई मीन्स 22/7 और ये 15। ठीक है, 15 जो होगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 87 होगा। ठीक है, 30 87 होगा तो आप क्या करोगे पहले 3 से काट लो, ये हो जाएगा 10 29 7 से कर लो तो 147 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ले देके कुल मिला के 22 15 एंड 147 मल्टीप्लाई करो 485 48 500 क्या होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आपका चिन्ह का आयतन निकल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें। थैंक यू।